बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कारवान सॉल्यूशंस। कारवान सॉल्यूशंस में खुश आमदीद। ओके जनाब, आज की जो वीडियो बनने जा रही है वो डिटेल वीडियो है अबाउट आवर पॉइंट ऑफ सेल। जो है जनाब हमारे पॉइंट ऑफ सेल का जो इस वक्त सुप्रीम सॉफ्टवेयर चल रहा है मार्केट के अंदर, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है और हमारे मोस्टली बहुत सारे क्लाइंट्स कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इसका और बहुत सारी सिटीज के अंदर पूरे पाकिस्तान में हमसे ऑनलाइन इंस्टॉलेशन ले रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सो जनाब अगेन छोटा सा तारुफ करवाते चले कारवान सॉल्यूशंस का। कारवान सॉल्यूशंस आईटी दुनिया में एक जगमगाता नाम है। 2010 से ऑनवर्ड कारवान सॉल्यूशंस आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। हमारी आईटी कंपनी पिछले 13 सालों से बहुत सारी जो आईटी सर्विसेज है उनको प्रोवाइड कर रही है और नहायत ही कम प्राइस के अंदर और अला क्वालिटी की जो सर्विसेज है, सेल्स एंड सर्विसेज, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रही है। लाइक मार्केटिंग की सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरीथिंग आपको आईटी की सर्विसेज में मिलेंगी कारवान सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से। ओके जनाब, आज के जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कारवान सॉल्यूशंस पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से। हमारा ये पॉइंट ऑफ सेल जो कि जदीद टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, जो कि किसी भी किस्म के बिजनेस के लिए यूज हो सकता है। अगेन आपको बताते चले कि आप इसको किसी भी बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। जी जनाब, आप इसको होलसेल, क्लिनिक, फार्मेसी, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, सुपरमार्केट, प्रॉपर्टी स्टोर, हार्डवेयर शॉप, स्पेयर पार्ट, जनरल स्टोर, बेकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, सैनिटरी स्टोर, शॉपिंग सेंटर, किराना स्टोर, मोबाइल शॉप, बुक शॉप, गारमेंट शॉप, टिकट, ईच एंड एवरीथिंग आप इसको हर किस्म के बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। और ये आपकी नहायत ही मौजूद है, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मौजूद है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ चला जाएगा, कंप्यूटराइज हो जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर मोबाइल वर्जन, जिसका ऑनलाइन वर्जन है, वो मोबाइल पर भी यूज हो सकता है, टैबलेट पर भी यूज हो सकता है, आईपैड पर भी यूज हो सकता है, कंप्यूटर पर भी यूज हो सकता है, लैपटॉप पर भी यूज हो सकता है। मींस नो बाउंडिंग इज देयर, कोई बाउंडिंग नहीं है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं, कई अकाउंट अपने बना सकते हैं। और अगर आप अपनी शॉप से बाहर है, आप अपनी सिटी से बाहर है, दूर है, फिर भी आप नजर रख सकते हैं अपने बिजनेस के ऊपर कि आपके पीछे आपकी शॉप के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो अपने अकाउंट्स बना कर दे रखे हैं, उन अकाउंट्स के अंदर क्या डिटेल्स पड़ी है और वो कैसे बिजनेस को कर रहे हैं। तो जनाब बढ़ते हैं आज के सॉफ्टवेयर की तरफ, इसकी डेमो की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसे आपने इसमें अपने सॉफ्टवेयर को यूज करना है, अपने प्रोडक्ट्स डालने हैं और कैसे आपने इसको अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, अपने सप्लायर्स की डिटेल को मैनेज करना है, अपने तमाम कस्टमर्स को मैनेज करना है। ईच एंड एवरीथिंग आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ओके जनाब, आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा आपको मिलेगा, उसके साथ आपको एक ईमेल मिलेगी, आपकी जो आपकी ज़ाती ईमेल होगी और उसके साथ ही साथ आपको आपका पासवर्ड मिलेगा। स्टार्टिंग अगर हम आपको इस तरह का एक हम जनरल से ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको देंगे तो आप उनको चेंज बाद में कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं जनाब, सबसे पहले आपने करना क्या है, जो यूजर नेम और पासवर्ड हम आपको देंगे, ये ईमेल और पासवर्ड आप इसको लगा के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे खूबसूरत डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा और जनाब इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि आपकी सारी परचेजेस की डिटेल्स होंगी, आपकी परचेज रिटर्न की डिटेल होगी, आपकी सेल्स की इंफॉर्मेशन होगी, आपके सेल्स रिटर्न की इंफॉर्मेशन होगी, मींस कि आपने क्या चीजें परचेज की है और क्या चीजें आपने रिटर्न की है। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट जो आपने अपने सप्लायर्स लिए हैं और कौन से अच्छे नहीं है या जिनकी कीमत में कोई मसला है, जिनकी क्वालिटी कोई इशू आप उनको रिटर्न किया है, किस डेट में रिटर्न किया है, कितनी अमाउंट की रिटर्न किया है, उनका अमाउंट आपके से कैसे आपने उनको मैनेज किया है। इस तरीके से आपकी जो डेली बेसिस पे सेल्स हो रही है, फिर हो सकता है कि आपकी कोई सेल रिटर्न हो रही है, किस बेस पे हो रही है और कितनी अमाउंट उसके साथ रिटर्न आपने की है, सारी वो डिटेल्स यहाँ पे आप रख सकते हैं। क्लाइंट्स की पेमेंट्स की डिटेल्स रख सकते हैं, अपने सप्लायर्स को जो आपने पेमेंट्स की कर रखी है उनकी आप डिटेल्स रख सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस की डिटेल्स रख सकते हैं, अपने बैंक बैलेंस ट्रांसफर की डिटेल्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कैश में कितनी अमाउंट पड़ी है, बैंक में कितनी पड़ी है, आपके पास इजी पैसा, जैस कैश, किसी चीज में आपकी अमाउंट पड़ी, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं और उनकी सारी डिटेल्स आप अपने सॉफ्टवेयर में कैसे रख सकते हैं। एंड जनाब आपकी परचेजेस, एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो होंगी, आपकी मर्जी सारी आपको शो होंगी, ग्राफ की सूरत होगी और साथ ही साथ इस तरीके से मेनू होगी। और जनाब इसके साथ ही साथ आपको पेमेंट रिसीव और पेमेंट सेंड की मुकम्मल ग्राफ आपको मिलता जाएगा। आपकी तमाम जो
अच्छे क्लाइंट्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, उनकी डिटेल्स आपको मिलेंगी और सेल परचेज की सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले आपने करना है कि जब हम आपको यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तो आपने सबसे पहले जाना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। जी हाँ जनाब, प्रोफाइल पे आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, जो भी आपका नाम होगा, जो भी अपना बिजनेस नेम लिखना चाहिए, अपना पर्सनल नाम लिखना चाहिए। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है जिससे आपने लॉगिन करना है। जी जनाब, जिससे आपने लॉगिन करना है। देन आपने करंट पासवर्ड जो है अपना वो आपने यहाँ पे मैनेज करना है, यानी डालना है, ताकि जो पासवर्ड हमने आपको दिया हो वो आप डाल के फिर अपना जाती पासवर्ड डालेंगे और वो सेव कर लेंगे। इसके बाद सारी डिटेल्स आपके पास सेव हो जाएगी। मींस कि जैसे ही हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे इंस्टॉल करके, आपने क्या करना है, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, करंट पासवर्ड जो हम आपको देंगे वो डाल देना है और उसके बाद न्यू पासवर्ड आपने डाल देना है। अपना न्यू पासवर्ड डाल के आपने उसको सेव कर देना है। यूं आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी और आपका यूजर नेम पासवर्ड अपना अपडेटेड आपके पास होगा। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको अगर क्वेश्चन है, ताकि आपके माइंड में कोई चीज रह जाती है तो आपको लम्हा लम्हा गायब अगर ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने सेटअप पे जाना है। जी जनाब, आप अपनी शॉप का सेटअप बनाना है। तो जनाब सबसे पहले आपने यहाँ पे ला के अपना बिजनेस नेम लिखना है। मींस कि अगर आपकी शॉप है जनाब फजल किराना स्टोर, ठीक है, या फजल गारमेंट्स या फजल प्रॉपर्टीज, या आप कह सकते हैं कि फजल सैनिटरी या फजल मोबाइल शॉप, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस नेम है आपने उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद जनाब आपने करना है कि आप अपना पर्सनल ईमेल अगेन यहाँ पे अपना ऐड कर देना। याद रखिए कि ये वो ईमेल एड्रेस होगा कि जो आप अपने क्लाइंट्स को जो बिल प्रिंट आउट करके देंगे उसके ऊपर होगा, या फिर अपने पास सेव रखना चाहते हैं बिल्स को उसके ऊपर होगा, या उनको व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर शो होगी। सो ईमेल आपका एड्रेस आपने यहाँ पे पुट कर देना, अपना मोबाइल नंबर पुट कर देना है, या फिर जो आप शो करवाना चाहते हो अपनी बिल रेट। अच्छा, एक चीज आपको और मैं क्लियर करके चलूं कि बाद से कस्टमर हमारे ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमारा बजट लो है, हम अपने बड़े प्रिंटर नहीं रख सकते या हम प्रिंट आउट करके नहीं दे सकते। तो जनाब हमारे इस सॉफ्टवेयर ने इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके रख दिया इस तरीके से कि अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई बड़ी डिवाइस रखने की बजट नहीं है, सिंपल आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा, आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से भी इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। और एक छोटा सा थर्मल प्रिंटर जो कि 5 से 7 हजार रुपए में या 8 हजार रुपए में या 6 हजार रुपए में आपको दराज से या अपनी सिटी से मिल जाएगा थर्मल आपका प्रिंटर, वो आपके मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को बिल प्रिंट करके दे सकते हैं, सप्लायर्स को बिल प्रिंट करके दे सकते हैं। अगर आप बिल प्रिंट करके नहीं भी देना चाहते फिर भी आप अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे इस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी सारी डिटेल्स को अप टू डेट रख सकते हैं। देन जनाब आपने अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे पुट कर देना, अपनी शॉप का एड्रेस, आपका बिजनेस एड्रेस, जो भी आप कहते हैं कि बिल के ऊपर मेंशन होना चाहिए। फिर जनाब आपने किसी और चीज को नहीं छेड़ना, आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली यहाँ है डिफॉल्ट इंग्लिश और डिफॉल्ट अकाउंट आपका कैश है। ओके, यहाँ पे आपने अपने देखने का अपने अपना कौन सा अकाउंट डिफॉल्ट में रखना है आपको यहाँ पे रख सकते हैं। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले अपने कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट को आपको कैसे ऐड करना है। देन जनाब आपका जो डिफॉल्ट क्लाइंट होगा वॉकिंग कस्टमर होगा, इसको एज इट इज आपने छोड़ देना है। एंड आपके डिफॉल्ट जो वैल्यू एडेड टैक्स जो होगा वो आपके यहाँ पे मेंशन होगा, नो टैक्स, जीएसटी और कोई भी किसी किस्म का टैक्स है तो हम आपको बताएंगे कि आपने उसको कैसे ऐड करना है। एंड जनाब एंड पे फिर आपने ये करना है कि इस स्टेप के अंदर आपके जो जाती लोगो होगा जो कि बिल के ऊपर प्रिंट होकर आना चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, आपने उसको यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ पे एक बार यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, एक बार यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, एक बार यहाँ पे, और एक अपना फेविकॉल छोटा सा स्मॉल सा वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। तो जब इस को आपने अपलोड कर दिया तो आपकी अपनी सारी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जब आप ये चीजें अपलोड करेंगे तो आपको थोड़ी सा इशू ये होगा कि बार बार आपके सामने यही लोगो आएगा, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए नहीं है, सम 10, 20 या 15 या 5-6 आवर्स के लिए होगा, वो आपका कैशे इशू होगा। थोड़ी देर बाद एक आध दिन बाद वो रिमूव हो जाएगा। असल में आपका अपना जो आपका लोगो है या फेविकॉल है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, आपके ऑनलाइन वर्जन के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाएगा। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप अपना लोगो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन आपको बताता चलूं कि अगर आप यहाँ पे अपने लोगो को अपलोड करते हैं, अपने फेविकॉल को अपलोड करते हैं, लेकिन जब आप सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास अगेन यही नजर यहाँ पे शो हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका लोगो अपलोड हो चुका है। सिर्फ कैश इशू बात की वजह से आपका यही दोबारा बार ये शो कर रहा होगा, एक आध दिन के अंदर ऑटोमेटिकली आपका अपना सॉफ्टवेयर के अंदर अपना लोगो आपका शो हो जाएगा। अच्छा, अगेन आपको बताते चले कि ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वर्जन के अंदर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन वर्जन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन वर्जन इज मोस्ट सूटेबल। हमारे 90% प्लस जो क्लाइंट्स है ऑल ओवर दी पाकिस्तान वो हमसे इसका ऑनलाइन वर्जन ही परचेज करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वर्जन में
आपके पास सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि आप अपने बिजनेस को घर से दूर रहकर भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं और आपकी आसानी होती है आपकी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो जनाब ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है अपनी ये करेंसीज आपके ऑलरेडी पास क्या सिलेक्टेड होगी, आपने यूनिट्स पे आ जाना है। देखिए जनाब यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। किसी भी बिजनेस के ये सॉफ्टवेयर किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए यूज हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि आप किराना स्टोर चला रहे हैं तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि आप अपना सैनिटरी का या मोबाइल शॉप है किसी भी तरह ये सारी यूनिट्स आपको खुद क्रिएट करने होंगे। हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उस लिस्ट में सारे यूनिट्स होंगे, उस लिस्ट से आपने सिलेक्शन करनी है कि आपने अपने बिजनेस के लिए कौन सी यूनिट्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक किराना का स्टोर है, वो चीनी भी सेल करते हैं, आटा भी सेल करते हैं, पत्ती भी सेल करते हैं, ऑयल भी सेल करते हैं, ठीक है। चीनी उन्होंने केजी में सेल करनी है तो लिहाजा उन्होंने क्या करना है केजी का यूनिट ऐड कर देना है। सिंपली वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और नाम लिख देंगे जनाब किलोग्राम, ओके। फिर आपका कोड क्या होगा जनाब केजी, ठीक है। जस्ट इसको सेव कर देंगे, ऑलरेडी हमने इसमें ऐड किया हुआ। लेकिन अगर किराना स्टोर है या कोई भी ऐसा बिजनेसमैन या ऐसा होलसेलर या ऐसा कोई भी बिजनेसमैन जिसने किलोग्राम के हिसाब से कोई चीज सेल आउट करनी है उसमें अपना यूनिट किलोग्राम के, इसी तरीके से आप हाफ केजी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप पाव के हिसाब से उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पैमाइश एक तरह की जो आपने यहाँ पे यूनिट के तौर पे ऐड करनी है। इसी तरीके से आपका अगर ऑयल है तो ऑयल आपका बॉटल की सूरत में भी सेल हो सकता है, आपका टिन की सूरत में भी। अगर बॉटल की सूरत में तो आप क्या करेंगे यहाँ पे उसको सिंपली बॉटल उसकी जो भी ऐड कर देंगे, ओके। एंड नीचे आगे उसका बीटी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, या जो भी आप कोड रखने, हम आपको उसके कोड्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। आपने इसमें से चूज करना है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा मौजूद यूनिट है और वो सारे यूनिट्स आपने ऐड कर देने। फिर जनाब बाज होते हैं जो पीसेस के साथ जो चीजें सेल करते हैं तो उनके लिए पीसेस का होगा, बाज ट्यूब के हिसाब से सेल करते हैं, बाज शीट के हिसाब से सेल आउट करते थे उनको, बाज रोल के हिसाब से करते हैं, बाज पेन के हिसाब से, बाज पैक के हिसाब से चीजों को सेल करते हैं, बाज पैक के हिसाब से, बाज आउंस के हिसाब से। इस सारे यूनिट्स हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। बाद इंच, पाउंड, लीटर, मिलीग्राम, मीटर, ओके, सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ग्रेड के हिसाब से, ठीक है। इस सारे देखिए बॉक्सेस, बॉटल, बकेट्स, बैग, तो जितने भी यूनिट्स हैं हम ये सारे यूनिट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ओके। सो आप बल्कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये सारे यूनिट्स आपको ऐड करके ही दे दें, ठीक है। ओके, जब हम अपने डेवलपर से कह के इसको ऐसा करेंगे कि आपके लिए सारे यूनिट्स आपके उसमें ऐड करके आपको प्रोवाइड कर देंगे आपको, ताकि आपके लिए कोई इशू ना हो, आपके लिए कोई मसला, कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सिंपली अपने काम का आगाज कर सकें। सो नेक्स्ट जनाब आपने करना क्या है कि इसके बाद आपने वैल्यू एडेड टैक्सेस की जानिब जाना है। आपने देखना है कि आपने कौन सा टैक्स मजीद ऐड करना है, टैक्सेस के रेट्स या कोई भी आपने ऐड करना है, जैसे नो टैक्स आपने ऐड कर दिया या टैक्स ऐड कर दी, कितने परसेंटेज है, कोई सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नो टैक्स है तो नो टैक्स ऐड कर दिया, उसकी 0% कर दी। अगर जीएसटी आप रखना चाहते हैं तो जीएसटी कर दिया, ओके। तो ये इस तरीके से आप अपने टैक्सेस की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। फिर आप ब्रांड, जिन ब्रांड्स का आप प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप रख रहे हैं जनाब, फॉर एग्जाम्पल बाटा इश्यूज रख रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। आप सर्विस के इश्यूज रख रहे हैं, ठीक है, ये ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। आपने फॉर इसका एसआर कर देते हैं, जो भी इसका शॉर्ट कोड है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपने ब्रांड्स के नाम रख लेने हैं, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आप नहीं रखना चाहते तो नो इशू, आप कोई इशू नहीं है, आप इसको लीव भी कर सकते हैं। फिर आप अपने पेमेंट्स मेथड की जानिब आएंगे, आपने कौन कौन से पेमेंट मेथड्स रखने हैं। आपने फॉर एग्जांपल कैश रखना है, आपने फॉर एग्जांपल कोई और चीज रखनी है, बैंक अकाउंट रखना है, इजी पैसा, जैस कैश, आपने उनका नाम यहाँ पे लिखकर उनको सेव कर लेना है, जो कि आपकी यहाँ पे कैश बुक के अंदर आके यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके पास कौन कौन से पड़े हुए हैं अकाउंट्स, ओके जनाब। सो अब बढ़ते हैं जनाब अपनी मजीद सेटिंग्स के अंदर। ये फर्स्ट स्टेप में आपने प्रोफाइल को सेटअप किया, उसके बाद आप अपने सेटअप पे आए, आपने सबसे पहले अपनी जनरल सेटिंग्स को चेक किया, अपना लोगो, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने गहे बगाई चीजें बताई वो आपने अपडेट की। फिर आपने अपनी यूनिट्स को, फिर अपने वैल्यू एडेड, अपने टैक्स रेट्स को, ब्रांड्स को और पेमेंट मेथड्स को आपने अपडेट कर दिया। अच्छा यहाँ पे आपको एक और चीज बताते चलें कि रोल एंड परमिशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए अगर आप अपने शॉप के अंदर किसी बंदे को अकाउंट बनाकर देना चाहते हैं, आपकी शॉप है, आप अपने कैशियर को उसका अकाउंट बनाकर देना चाहते हैं, एक एग्जांपल है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्रिएट करेंगे,
ओके, ये आपका रोल होगा। रोल क्या होगा? कैशियर का। कैशियर के रोल के अंदर आके आपने करना क्या है कि उनको अपने कैशियर को आप कौन सी चीज अलाउ करना है। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें आप अलाउ नहीं करना चाहते, ओके, आपने ये हटा देनी है, वन बाय वन इनको हटा देना है। आप चाहते हैं जस्ट रिपोर्ट व्यू करें, ये हो गया। सेटअप से उनको ना कर सकते, इनको भी आप खत्म कर दीजिए। और आप उनकी इनवॉइस मैनेजमेंट करें, इनवॉइस क्रिएट करें, इनवॉइस को डिलीट अगर ना करना चाहे तो डिलीट ना कर सके तो क्रिएट कर सके, अच्छा एडिट भी ना कर सके, और लिस्ट को और व्यू को देख सके। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि कोटेशन बना के देना चाहे तो कोटेशंस को उनको सेक्शन दे दें। अच्छा, इसके अलावा इनवॉइस मैनेजमेंट की रिटर्न अगर आप देना चाहें, ठीक है, मतलब जो आप उनको लिमिटेशंस के अंदर देना चाहते हैं, कैश की मामला देना चाहते हैं, आप यहाँ से अपनी लिमिटेशंस उनको दे सकते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं कि आप उन्होंने कितनी लिमिटेशन के अंदर, कितने स्ट्रेंथ के अंदर आपके इस अकाउंट को यूज करना है और अपना बिजनेस में। देखिए बात बताओ, अपने बिजनेस से दूर होते हैं, सिटी से दूर होते हैं या अपने घर पे होते हैं, लेकिन आपकी शॉप के ऊपर, आपके बिजनेस पॉइंट के ऊपर आपका कारोबार चल रहा होता है। अगर ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है तो आपके जो कैशियर है, आपके जो अकाउंटेंट है, या तो कोई भी बंदा जिसके पास अकाउंट अवेलेबल है, जो सेल्स होती जाती है वो सेल्स अकाउंटेबल हो जाएगी और आप घर बैठे चेक इन बैलेंस रख सकते हैं कि भाई क्या क्या मेरे बिजनेस के अंदर चल रहा है, कितनी चीजें सेल आउट हो रही है, कितनी नई चीजें आई है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। इस सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपने यहाँ पे परमिशन अपनी रखनी है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे रोल्स एंड परमिशन ये आपने करके रख देनी है। ओके जनाब, अब बढ़ते हैं जनाब अगेन डैशबोर्ड की जानिब। हमने करना क्या है, देखिए अभी हम आपको छोटी सी चीज बताते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। ओके, POS जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की डिटेल स्क्रीन आ जाएगी। जैसे आप किसी भी कस्टमर को बिल बनाकर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक रेगुलर कस्टमर है, फॉर एग्जांपल हमारा टेस्ट एक रेगुलर कस्टमर है, वो हमसे जनाब लेते हैं ग्रोसरी की हमारी कैटेगरी है, ग्रोसरी पे हम जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये उन्होंने 2 आइटम हमसे लिए, 895 रुपए का जो है वो बिल बना है। अब टैक्सेस पे नो टैक्स देना, कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर हम डिस्काउंट देना चाहिए, फिक्स डिस्काउंट दे सकते, परसेंटेज नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल फिक्स डिस्काउंट हम इस पे देना चाहते हैं 50 रुपए का, ओके जनाब। अब 845 रुपए हमारे क्लाइंट ने हमें पे करने हैं, सेव एंड पेमेंट हमने नहीं किया। अगर हमारा क्लाइंट हमें फुल पेमेंट कर रहा है, कैश में कर रहा है, जैस के इजी पे था, या अगर बैंक अकाउंट उसमें कर रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और अगर कैश में वो 845 कर रहा है तो डायरेक्ट आप मुकम्मल बिल बनाने। अगर वो क्या कहते हैं कि आपको 500 रुपीज दे रहे हैं तो बाकी उनका ड्यू हो जाएगा, आपने सिंपल क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, आपका इस तरह का बिल बन जाएगा। आपका अपना यहाँ पे लोगो नजर आएगा, आपका अपना एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन, ये सारी डिटेल्स आपकी होंगी। और जिससे बिल बनाया होगा, मतलब अगर आप एडमिन आपने बिल बनाया है तो आपका आ जाएगा। अगर आपके कैशियर ने बिल बनाया है या किसी जिसको आपने रोल असाइन किया हो बिल बनाने का, तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा और जितनी चीजों को सेल हुई है उनकी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। सब टोटल डिस्काउंट जो आपने दिया होगा वो यहाँ पे शुमार हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो होगी वो शुमार हो जाएगी, जो अमाउंट पेड है वो शुमार हो जाएगी, जो ड्यू रह जाएगी 345 पाउंड तो यहाँ पे रह जाएगी। इसी तरीके से आपका एक छोटा सा बार कोड का यहाँ से कोड भी जनरेट हो जाएगा और आप इसको प्रिंट आउट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। सो ये खूबसूरत सा सिंपल सा एक वो है सेटअप है, आपको नजर आता जाएगा। अच्छा, बाकी आपको हम चीजें बताते हैं कि आपने करना क्या है, अपने सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है। तो जनाब सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले सबसे पहले आपने अभी अपने कैटेगरीज की जानिब जाना है। आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स में आ जाना है, प्रोडक्ट्स में आपने कैटेगरीज के ऊपर आ जाना है। देखिए आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, यानी क्रिएट करना है। कैटेगरीज क्रिएट करने का मकसद ये है कि ताकि आपको आसानी रहे और ईच एंड एवरीथिंग आपके अकॉर्डिंग टू नीड हो। देखिए आप यहाँ देखना ना पड़े, आप जस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करें, आप उसी कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाए। आपने क्रिएट करना, आपने सबसे पहले मेन कैटेगरी सिलेक्ट करनी। फॉर एग्जांपल ग्रोसरी का बिजनेस है तो ग्रोसरी लिख देना आपने, यहाँ उसको सेव करें एक्टिव करके। अगर आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल सैनिटरी का, आपने सैनिटरी की कर देनी है। अगर आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल बेकरी का, तो अपने बेकरी की कैटेगरी में ऐड कर देनी है। मींस कि जो आपका मेन बिजनेस है आपने उसकी कैटेगरी को ऐड कर देना है। फिर बाद मेन बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज है तो वो फिर आपने सब कैटेगरीज के अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। मेन कैटेगरी फॉर एग्जांपल आपकी आ जाएगी ग्रोसरी, आपने सेव कर दी। अब ग्रोसरी के अंदर फॉर एग्जांपल ऑयल आ जाता है, ऑयल की फिर मजीद किस्में होती है, फॉर एग्जांपल डालडा घी भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऑयल के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के हो सकते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के हो सकते हैं, फिर वो सब कैटेगरीज में आ जाती है। तो मिसाल के तौर पर हम कर देते हैं जनाब ग्रोसरी, आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरीज रखेंगे, ओके। और ये ग्रोसरी 2 कर दो, ऑलरेडी ग्रोसरी 1 हमारे पास अवेलेबल है, सो ग्रोसरी 2 हमने किया है, इसको हम सेव करेंगे, हमारी मेन कैटेगरी आ जाएगी, ओके। अब ग्रोसरी 2 के अंदर भी कोई कैटेगरी हो सकती है,
ठीक है। तो लिहाजा फिर भी हम अपनी मेन कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कर ली। अब हमें जनाब करना क्या है कि हमने अपनी सब कैटेगरीज के ऊपर जाना है। मेन कैटेगरी हमारी ग्रोसरी होगी। अब हमने एक और चीज करनी है कि ग्रोसरी के अंदर हम ऑयल कर देते हैं, ऑयल क्यों कर देते हैं, क्योंकि ग्रोसरी के अंदर ही ऑयल है, तो ये भी हमारी एक और मेन कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सब कैटेगरी के अंदर चले जाना है। सब कैटेगरी के अंदर जाकर हमने क्या करना है, हमने सब कैटेगरी क्रिएट करनी है। अब जरा फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से किसी देखते हैं ऑयल को, ठीक है। ऑयल के अंदर हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि बॉटल, ऑयल इन बॉटल कर देते हैं, ठीक है, ऑयल इन बॉटल कर देते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल में कह रहा हूं, ओके। वैसे इसको ऐसे रखना भी करें, चलिए आप इसको कर लें कि फॉर एग्जाम्पल आप कर दें सिंपल ऑयल, या सब कैटेगरी है, सिंपल कैटेगरी को आपने सिलेक्ट करनी है, ऑयल की या ग्रोसरी की, दोनों को आप कर सकते हैं। लेकिन आपने मेन कैटेगरी देखिए ऑयल क्यों कब सिलेक्ट करेंगे, इसको आप एक्टिव करें। अगेन आपको बताता चलूं, सबसे पहले आपने मेन कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी, अगर उसके अंदर आप ऑयल को करना चाहते हैं, उसके अंदर आप टी को करना चाहते हैं, उसके अंदर आप राइस को करना चाहते हैं, किसी भी चीज को करना चाहते हैं, या आपका जो मेन बिजनेस है आप उसकी मेन कैटेगरी रखते हैं, एक ही कैटेगरी रखते हैं, दैट्स ऑल, इट्स इनफ फॉर यू, ये भी आपके लिए बहुत है। लेकिन अगर आप मजीद कैटेगरीज मेन रखना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन सब कैटेगरीज आपने मस्ट रखनी है, हर चीज की सब कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल अब ग्रोसरी के अंदर आप देख सकते हैं कि होम बेकिंग भी आ जाता है, फ्लोर एंड मील्स भी आ जाता है, नट्स एंड सीड्स भी आ जाता है, कुकिंग ऑयल आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है, राइस, तो बड़ी बेसिक नीड्स है, ठीक है, ये ग्रोसरी के अंदर आ जाती है। अच्छा, फूड कलर एंड ये और भी चीजें आ जाती हैं, सो उनकी फिर आगे देखिए बेकिंग ऑयल, ये भी एक सब कैटेगरी है, ये मेन कैटेगरी है, आप इसको मेन भी रख सकते हैं, फिर मेन के अंदर आप भी इसको रख सकते हैं, एक ग्रोसरी को मेन रख दें, इनको आप सब कैटेगरी, ठीक है। चले जा इसको हम रख देते हैं सब कैटेगरी, ये सब कैटेगरी आएगी, करेंगे क्या ग्रोसरी के अंदर, इट्स इनफ, ये हमारी कैटेगरी ऐड होगी। ओके जनाब, याद रखो आपने कैटेगरी को ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने हैं। सिंपली आपने यहाँ पे जाना प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर, प्रोडक्ट देखिए ये आपका जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने क्या किया, आपने अपनी मेन कैटेगरी को ऐड की, जो भी आपके बिजनेस की है, सैनिटरी की है, मोबाइल शॉप की है। अच्छा, मोबाइल शॉप में देखिए आप मोबाइल को भी ऐड कर सकते हैं सर, मोबाइल एक्सेसरीज भी ऐड कर सकते हैं, फिर सब कैटेगरीज आ जाएगी। ओप्पो की कैटेगरी आ जाती है, सैमसंग की कैटेगरी आ जाती है, अच्छा नोकिया की कैटेगरी आ जाती है, डिफरेंट आ जाती है। इस तरह मोबाइल एक्सेसरीज में आपके वो आ जाते हैं, स्क्रीन आ जाती है, बहुत सारी चीज आ जाती है। सो आपके हेडफोन्स आ जाते हैं, आपके मोबाइल के कवर्स आ जाते हैं। सो ये सब कैटेगरी आपका जो, जब आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो आपको सब कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉट मेन कैटेगरी। सो क्रिएट, अब फॉर एग्जांपल हम ग्रोसरी की तरफ भी चले जाते हैं। आप तो अपने मेन बिजनेस की तरफ जाना, अपने मेन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना, हम ग्रोसरी की तरफ जाते हैं। हम यहाँ से ग्रोसरी लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम सूपी का ऑयल लेते हैं, ओके। अच्छा, आप ऑनलाइन से भी पिक्चर्स उठा सकते हैं, ऑनलाइन डिटेल उठा सकते हैं अपने बिजनेस के हवाले से। आपने गूगल में सर्च करना अपने बिजनेस के हवाले से प्रोडक्ट्स हो, प्रोडक्ट्स को, और बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाएंगे, किसी वेबसाइट के अंदर जाके आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने पास एक पिक्चर जो है वो अपनी सेव रखनी है। देखिए अगर यहाँ से डायरेक्ट आपको पिक्चर न मिल रही हो तो आप जो मेन उनकी कैटेगरी हो तो वहीं से अपनी एक पिक्चर को लाजमी अपने पास सेव करके रख देंगे। पिक्चर को सेव करके जब आप रखेंगे तो अपनी आसानी होगी। अब आपने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने क्या किया कि आपने इसका उठा लिया टाइटल, या आपका नाम आ जाएगा प्रोडक्ट का, इसका जो आपका मॉडल होगा ऑटोमेटिकली, अगर आप रखना चाहें तो ठीक है, नहीं रखना चाहते देखिए मॉडल हमारे पास इसका अवेलेबल होगा, ना भी हो यहाँ अवेलेबल ना भी हो तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। आइटम कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, बारकोड की जो सेटिंग है ऑटोमेटिकली 128 छोड़ दें, अगर आप अपने बारकोड के सबसे अपनी सेटिंग करना चाहते तो आप नहीं कर सकते, वरना इसको एज इट इज छोड़ दें। अब अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देखिए हमने क्या करना है, ऑयल, देखिए ऑयल एंड बेकिंग भी हो सकता है, या ऑयल जो भी हमारी सब कैटेगरी होगी, याद रखें हमारी सब कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने सूफी का ऑयल रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने ब्रांड में किसी और चीज का ऑयल रखा हुआ है, या फिर हम जस्ट ऑयल एंड बेकिंग कर लेते हैं, फिर यहाँ पे अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमने ब्रांड स्टार्ट में लगाया हुआ है, जहाँ पे हमको मैंने कहा था कि आपने अपनी यहाँ पे सेटअप के अंदर आके अपने ब्रांड्स को लगाना है, ठीक है। ब्रांड्स को लगाने का मकसद ये होगा कि देखिए जहाँ पे आपका ब्रांड, या अगर आपने सूफी का ऑयल लगाया हुआ है, कश्मीर ऑयल लगाया हुआ है, आपको ब्रांड होगा ऑटोमेटिकली आप इनको सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब आ जाते हैं जनाब यूनिट, देखिए ये बॉटल में है, ठीक है। आपको क्या करना है, BO या की बॉटल, ओके, या की बॉटल सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स में आपने क्या करना है, नो टैक्स भी कर सकते हैं, GST भी कर सकते हैं, नो टैक्स करके, ठीक है।
और टैक्स आप इंक्लूसिव रख देंगे, वूकॉमर्स सारे टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये कि एंड पे जो रिटेल प्राइस के साथ होगा फिर टैक्स लेजर से साथ होगा, तो इंक्लूसिव का मतलब है कि सारा टैक्स इसके अंदर शुमार है, ईच एंड एवरीथिंग। आप नो टैक्स भी कर सकते हैं, अगर आप बाकी जीएसटी टैक्स आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर है तो आप जीएसटी भी कर सकते हैं, और उसकी परसेंटेज जितनी आप चार्ज करें वो यहाँ से आके आप अपनी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि आप अपनी परसेंटेज ऐड कर सकते हैं। नो टैक्स जीरो है, जीएसटी 10%, 5%, 8%, 18%, 15% वो कर सकते हैं। ये कोई और टैक्स है तो आप वो क्रिएट करके उसकी परसेंटेज रख सकते हैं, रेट रख सकते हैं। ओके जनाब, नो टैक्स कर दिया, अच्छा इंक्लूसिव कर दिया। रेगुलर प्राइस देखिए, अब रेगुलर प्राइस है यहाँ पे जी 578 रुपए की सेल आउट होगी, तो आपने 578 आप कितने की सेल कर रहे हैं, आप वो कर पाओ, आप 600 की सेल कर रहे हैं, ये आपकी रेगुलर प्राइस आ जाएगी। ओके अच्छा, बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि मैं स्टार्टिंग ही इसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट देना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप परसेंटेज के हवाले से यहाँ पे दे सकते हैं 5%, 7%, तो अगर नहीं देना चाहते तो आप इसको जीरो छोड़ दें। आप एंड में यहाँ पे भी आके अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिक्स परसेंटेज के हिसाब से आप एंड पर भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने करना क्या है कि अपने अलर्ट क्वांटिटी का मतलब ये है जब आप बिलिंग कर रहे होंगे यहाँ से आके आप प्रिंट आउट कर रहे होंगे तो आप यहाँ से अलर्ट क्वांटिटी आना शुरू हो जाएगी कि अगर आप रखते हैं जनाब 5 के बाद अलर्ट क्वांटिटी आना शुरू हो जाए कि भाई आपने आपके पास एंड हो रहा है, आपके प्रोडक्ट्स की एंडिंग हो रही है, तो आपने नए प्रोडक्ट्स को मंगवाना है, तो यहाँ पे अलर्ट आना स्टार्ट हो जाए, उसको एक्टिव कर देना और अपने पिक्चर जो है वो सेव कर देना। अच्छा, बाद में पिक्चर्स को सेव नहीं करते और पिक्चर नहीं लगाना चाहते, नो इशू, अगर उनको आसानी है अपनी बिलिंग करने में तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये जरूरी है ताकि आपको आसानी रहे। अगर नहीं भी करते तो आपका जो सॉफ्टवेयर और से रन करेगा, बाकी इसका कोई इशू नहीं है। तो सिंपली आपने आइटम गूगल पे सर्च कर लेना है, अपने आइटम्स के नाम आप गूगल नाम लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, उनकी पिक्चर आपने लगा देनी है, सेव करके लगा देनी है, फिर आपने आइटम कोड जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा बारकोड करके छोड़ देना है। सब कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, मेन कैटेगरी के बाद जो सब कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर देनी है। अगर ब्रांड आपने लगाया हुआ है तो ब्रांड को आप सिलेक्ट कर देंगे, आपको यूनिट होगा जो उस प्रोडक्ट का यूनिट होगा, अगर ये राइस है तो केजी में होगा, अगर ये शुगर है तो वो भी केजी में होगी, अगर ये टी बैग है तो वो कॉटन ये उसमें डब्बे के अंदर हो सकता है, बॉक्स के अंदर हो सकता है, वो भी हो सकता है। अच्छा, बात चीजें पीसेस के अंदर होगी। सो आपके बिजनेस के हिसाब से जो भी यूनिट है आप वो यूनिट रखेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट टैक्स नो भी कर सकते हैं, जो भी टैक्स है इसके अलावा इंक्लूसिव कर देंगे इसको, और जो रेगुलर प्राइस पे आप सेल आउट करना चाहते हैं, डिस्काउंट करते हैं या नहीं करते हैं, वो करके आप सिंपल क्या करते हैं जनाब सेव कर देना है। सो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लगाया है, ठीक है, आपकी इन्वेंटरी अभी तक नहीं बनी। ओके, अब आपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है अपने सप्लायर्स के ऊपर जाना है, ठीक है। जो आपने सारे प्रोडक्ट्स लगा ले, जो भी चीजें आप सेल आउट करें, अब लाजमी बात है कि आपने ये सारे प्रोडक्ट्स किसी न किसी सप्लायर से खरीदे हुए होंगे। अब आपने उन सप्लायर्स को पेमेंट भी करनी होती है, आपने उन सप्लायर से माल भी उठाना होता है, आपने उन सप्लायर से डील्स भी करनी होती है। तो जनाब आप क्या करेंगे, आप सप्लायर्स की लिस्ट में जाएंगे, आप अपने सप्लायर को क्रिएट करेंगे। सप्लायर क्रिएट करने का आसान तरीका ये कि आप सप्लायर, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मिस्टर खान ट्रेडर्स, या आपके सप्लायर, ठीक है, सप्लायर मिस्टर खान कर दें, एंड मिस्टर खान, सॉरी मिस्टर खान उनका नाम है, मिस्टर खान ट्रेडर्स उनकी कंपनी का नाम आ जाएगा, मिस्टर खान ट्रेडर्स। ओके, ये मिस्टर खान ट्रेडर्स उनकी कंपनी का नाम आ जाएगा। उनका जो मोबाइल नंबर होगा, देखें ये कंपलसरी है, जहां पे रेड निशान आ रहा है कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने मोबाइल नंबर लगा दिया, ठीक है, उनके ईमेल एड्रेस लगा दिया अगर अवेलेबल, उनका मुकम्मल एड्रेस आपने ये लगा दिया, ठीक है, और उनकी इमेज अगर आपके पास अवेलेबल आप उनकी इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेटस आपने एक्टिव कर दिया, यू आर ओके। हमारा जो नंबर है वो इनवैलिड आ रहा है, ओके, हम अब हम चेक करते हैं। ओके, आपके सप्लायर यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब आपने सप्लायर से सामान उठाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके परचेज के ऊपर जाना है। पहले आप अपनी कैटेगरीज में गए, आपने अपने प्रोडक्ट्स को लगाया, अब अपने परचेज में जाना है, परचेज लिस्ट पे जाएंगे, आप क्रिएट करेंगे अपनी परचेज को। फॉर एग्जांपल आपके पास सप्लायर है जनाब मिस्टर खान भी है, तारिक सुल्तान कलर, सिटी ट्रेडर, फॉर एग्जांपल सिटी ट्रेडर से आप सिटी ट्रेडर्स पे गए, ओके। सिटी ट्रेडर्स में जाने के बाद आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने। यहाँ पे आपको एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि बाद अगर आप
वहां से प्रोडक्ट्स नहीं लगाते, आप यहाँ से भी प्रोडक्ट को एंटर कर सकते हैं। जी जनाब, ये दूसरा तरीका भी प्रोडक्ट्स को एंटर करने का। यहाँ पर भी सेम तरीका है, आपका आइटम नाम डाल देना है, आइटम का मॉडल अगर है डाल दें, नहीं तो छोड़ दें, आइटम का कोड डाल दिया, बारकोड की सेटिंग एज इट इज छोड़ देनी है, आपकी कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। ओके, फिर आपने अपना ब्रांड अगर रखा हुआ है तो अपने ब्रांड को अपलोड कर देना है, यूनिट अपने सिलेक्ट कर देना है, जो भी यूनिट होगा। प्रोडक्ट का टेक्स्ट जो होगा वो आपने कर दिया, टेक्स्ट टाइप इंक्लूसिव कर दिया, ये एक्सक्लूसिव जो भी आपकी हुआ है, रेगुलर प्राइस जिसमें आप सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, आपने वो ऐड कर दी, ठीक है। डिस्काउंट मर्जी आप रखवाना चाहते हैं रखवाना चाहिए छोड़ दें, और अलर्ट पर जो लुका के पिक्चर आपने अपलोड करके आपने सेव कर देना है, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं जनाब ऑयल के ऊपर, ओके जनाब, हमने सूफी सनफ्लावर का ये ऑयल, अब हमारे पास कितनी बॉटल्स की क्वांटिटी हम परचेज करना चाह रहे हैं, हम परचेज करना चाह रहे हैं जनाब 50 की क्वांटिटी, चलिए जनाब 100 की क्वांटिटी कर ले, 50 ओके 60 कर लेते हैं, 60 की हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है। परचेसिंग प्राइस क्या है, देखिए हम सेलिंग प्राइस हमने 600 में आपको याद होगा देखिए रख ली थी। अब हम चेक करेंगे कि हमारी परचेसिंग प्राइस के, फॉर एग्जाम्पल हम परचेज कर रहे हैं 500 रुपए में फॉर एग्जाम्पल, सो हमारा ये बिल बन जाएगा जनाब राउंड अबाउट 30,000 रुपए का। ओके, हमने क्या किया, 500 की एक बॉटल ली, 60 की क्वांटिटी, हमारा 30,000 का बिल बन गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये कि अगर हम उनको पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पेमेंट को ऐड करते हैं, देखिए अब हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस होगा, जहां ये हमारे जो कैश बुक का सेंटर है, यहाँ पे हम आपकी कैश की सारी डिटेल रख सकते हैं, अपने अकाउंट की डिटेल रख सकते हैं कि हमारे पास कैश में कितनी अमाउंट पड़ी है, हमारे पास बैंक में कितनी अमाउंट पड़ी है, हमारे इजी पैसा जैज कैश जहां हमारे पास अमाउंट पड़ी है वो अपनी यहाँ पे मेंटेन रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आपने किससे पेमेंट करनी है, जैज कैश का मैं सिलेक्शन करता हूं तो मेरे पास जैज कैश में ये अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है, तो मैंने अमाउंट वहां पहले से रखी हुई होगी ताकि मेरे बिजनेस में आसानी रहे, मेरे पास कैलकुलेशन में आसानी रहे। फिर मैं आपके पास इजी पैसा है जरा, तो इजी पैसा को मैंने रख दिया। फिर अगर फैसल बैंक है फॉर एग्जाम्पल मेरा, तो फैसल बैंक में इतनी अमाउंट पड़ी है, कैश है तो इतनी अमाउंट पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मैं उनको कैश अमाउंट देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कैश में से फॉर एग्जाम्पल 30,000 बनी है, मैं उनको देना चाह रहा हूँ जनाब 20,000 रुपए, ओके, ये 20,000 रुपए मैंने उनको दे दिया, ठीक है। अगर आप बैंक के थ्रू देते, चेक के थ्रू देते, आप अपना चेक नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप प्योर किसी और तरीके से देते जो रसीद है तो उसकी रसीद नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कोई नोट लिखना चाहते हैं वो भी रख लें, नहीं लिखना चाहते हैं छोड़ दें, एंड आपने सेव कर देना है। ओके जनाब, सिंपल सा काम था, आपकी ये परचेज मुकम्मल होगी जिसमें आपका टोटल 30,000 रुपए का बिल बना था, जिसमें 20,000 रुपए आपने पे कर दिया और 10,000 रुपए रह गए आपने मिस्टर खान को पे करने लेटर ऑन। ओके, सो आपने ये एक यूनिट यानी एक बॉटल की प्राइस थी 500 और आपने क्वांटिटी जो थी वो परचेज कर दी है 60। सो इस तरीके से आपने ये सारी चीजों को आपने मैनेज कर दिया, आपने परचेज मुकम्मल कर दी। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी परचेज कर सकते हैं। अब जनाब जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, इनकी डिटेल्स आपने डालनी है। अब हम उनकी तरफ जाते हैं, फिर हम मजीद दूसरी तरफ जाएंगे कि आपने पेमेंट्स अपनी कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। ओके, सबसे पहले अभी देखें आपके अकाउंट्स पे जाएंगे, आपके पास अकाउंट है जनाब जैज कैश, इजी पैसा, फैसल बैंक है, जो भी आपका बैंक है, आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। आपने जो भी अपना फॉर एग्जाम्पल एनसीबी में आपका अकाउंट है, ठीक है, ओके, जो भी नेम होगा आपने वो नेम लिख देना है, ठीक है, अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, जो भी अकाउंट नंबर होगा, एंड आपने नोट रखना है तो नोट रख ले, आपने उसको सेव कर दिया, ठीक है। ये आपका एनसीबी अकाउंट, अब आपका एनसीबी अकाउंट इस वक्त जीरो बैलेंस पे जा रहा है, आपने क्या करना है कि बैलेंस ट्रांसफर कर देना है इसके अंदर। अब बैलेंस आपने कहां से ट्रांसफर करना है, आपने ट्रांसफर करना है, आप चाहते हैं कि आपके कैश से हो, आपके फैसल बैंक से हो। अगर आपने फैसल बैंक से अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फैसल बैंक में आपके पास कितनी अमाउंट अवेलेबल होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसमें करनी है जनाब, आपने करनी है एनसीबी में, अमाउंट आप करेंगे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, ये 1 लाख की नोट टेकल लिखना चाहते हैं, ठीक है, नहीं लिखना चाहते डेट आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपने करनी से ओके सॉरी ऐड, आपने यहाँ पे अपना रीजन देना है ऐड। ओके जनाब, आपके एमसीबी के अंदर भी अमाउंट ऐड होगी, उसकी आपकी ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगेन आप अपने अकाउंट्स को चेक करेंगे, ये देख सकते हैं आप 1 लाख रुपए का बैलेंस आपके एमसीबी अकाउंट के अंदर आ चुका है। So, इस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो, बैलेंस ट्रांसफर, सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। बैलेंस के एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल फैसल बैंक में
आपने रफली अमाउंट डाल दिए, कैश में जाके आपने डाल दी है डायरेक्टली बैंक के अंदर, तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे, आपके पास टोटल अमाउंट ये पड़ी हुई होगी, अवेलेबल बैलेंस ही होगा। सो आप क्या चाहते हैं कि भाई इतनी एक अमाउंट मैंने और इसके अंदर डाल दी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख और डाल दी इसके अंदर, तो क्या करेंगे आप इसको सेव कर देंगे। ओके ओके सॉरी, इसकी इक्वल अमाउंट आपने उसको वो कर दी, ठीक है। ओके ये तो था आपका एडजस्टमेंट का। ओके इक्वलेंट अमाउंट हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये आपके अकाउंट्स की डिटेल्स होगी। अब आपने देखिए पे करना था अपने सप्लायर को, ठीक है। पहले हम सप्लायर का आपको बताते हैं, यहाँ तक आपको बता दें कि आपने कैसे अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखना है, उनकी बैलेंस को मेंटेन रखना है। अब आपने जानना है कि अपने सप्लायर्स को आपने जो पेमेंट्स हैं, आपकी पेमेंट्स के सेक्शन पे आएंगे। मेन सेक्शन ये भी है कि आपकी पेमेंट्स आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आपने अपने सप्लायर्स को कितने पैसे देने हैं और आपने अपने कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं। पहले हम सप्लायर्स की पेमेंट की तरफ जाते हैं, सप्लायर्स की तरफ गए, परचेज की तरफ गए, देखिए हमने लास्ट परचेज की थी, उसके हमारे पास डिटेल आ जाएगी। ये देखें हमने सिटी ट्रेडर से हमने 30,000 का सामान उठाया था और 20 पे किया था, 10 हमारा रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस इनवॉइस को चेक करेंगे। ओके ये हमारी इनवॉइस थी। फिर आप हमने अब जाना पेमेंट के सेक्शन के अंदर, देखें कि पेमेंट के सेक्शन के अंदर जो मेन चीज है कि आपने अपने कस्टमर से या अपने क्लाइंट से कितनी पेमेंट्स लेनी है या आपने अपने सप्लायर्स को कितनी पेमेंट्स करनी है। सारी डिटेल्स जो होंगी वो आपकी यहाँ पे पेमेंट की यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आपने जाना है सप्लायर्स के ऊपर, आपने जाना है परचेजेस के ऊपर, यहाँ से करना है आपने क्रिएट। अगर आपने अपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने जनाब फॉर एग्जाम्पल खान ट्रेडर्स को पेमेंट करनी है, ठीक है। खान ट्रेडर्स को हमने जो पेमेंट करनी है उससे जो परचेज की हुई है उस परचेज को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारी इनवॉइस होगी, ठीक है। हमारी एक इनवॉइस है कि जिसमें हमने 1,20,000 की टोटल अमाउंट में हमने चीजें परचेज की थी और उस इनवॉइस के 18,270 रुपए जो है वो हमारी तरफ रहते हैं फॉर एग्जांपल, और हमने खान ट्रेडर्स को वो पे करने हैं। अब हमने क्या करना है जनाब, हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हम 10,000 रुपए मजीद पे करते हैं खान ट्रेडर्स को, तो ये 10,000 रुपए की जो अमाउंट है वो यहाँ से पेड हो जाएगी और ड्यू रह जाएंगे 8,270 रुपए, ठीक है। सिंपल अभी हमने कैश के जरिए करना चाहते हैं, फैसल बैंक इजी पैसा जिसमें अमाउंट में करना चाह रहे हैं, जिस अपने अकाउंट से करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इजी पैसे से करना चाह रहे हैं। देखिए हमारे पास इजी पैसे का जो बैलेंस हमने रखा हुआ वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अगेन मैं आपको बताता चलूं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी एक्यूरेसी होगी हर एक बैंक अकाउंट की, आपकी जैज कैश, इजी पैसा, जो बैंक अकाउंट होगा आपके जो कैश अमाउंट जो आपके बिजनेस के अंदर पड़ी हुई है। सो आपने क्या करना है, सिंपल अपना यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सेव कर देना है। आपकी देखिए एक और पेमेंट खान ट्रेडर्स को चली। अगेन आप इसको सर्च करेंगे, देखिए खान ट्रेडर्स से आपने परचेजिंग की थी, ये टोटल अमाउंट में ये चीजें परचेज की थी, उसके बाद आपकी टोटल पेड अब तक हो गए हैं और ये आपका ड्यू रह गए हैं। अब आपने कैसे कैसे पे किया है, एक बार आपने इतनी अमाउंट पे की, इस डेट को आपने पे की, आज की डेट में आपने ये अमाउंट पे की, पहले आपने कैश में की थी, आज अपने इजी पैसे में की थी। तो ये रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और उनको भिजवा भी सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल है। इस तरीके से आप अपने जो सप्लायर्स को पेमेंट्स करेंगे उनकी डिटेल्स आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ये जो पेमेंट्स होंगी ये अगेन आपको बताता चलूं कि ये पेमेंट्स आपकी सप्लायर्स की, आपकी परचेज की भी हो सकती है, इसके बाद नॉन परचेज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप कर्ज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी उनको ऐसी किसी अमाउंट रखने के लिए देते हैं अपने किसी सप्लायर को, आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एक और उनको कर दिया, ऐड ड्यू भी कर सकते हैं, ऐड पेमेंट भी कर सकते हैं, उसका रीजन भी लिख सकते हैं कि भाई आपने उनके पास रखवाने के लिए अमाउंट दी है, ठीक है, कितनी अमाउंट दी है। तो ये चीजें आप सेव करके रख सकते हैं, ये नॉन परचेज भी है, ठीक है। बाद तरह आप अमाउंट उनको देते हैं जो नॉन परचेज में रखना चाहते हैं, बाद जो आप परचेज में रखना चाहते हैं, आप इस तरीके से रख सकते हैं। अब आते हैं जनाब क्लाइंट्स की तरफ। ओके सबसे पहले आपको मैं क्लाइंट्स की चीज बताता चलूं कि आपने अपने मुख्तलिफ क्लाइंट जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं, जो आपसे उधार लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है आपका जो आपके मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे सामान खरीदता है और उसके बाद सामान खरीदने के बाद वो अपनी अमाउंट वहां पे पुट करवाता है, यानी कि अपनी अमाउंट वहां पे डालता है कि भाई मैं इतनी अमाउंट आपको दे रहा हूँ, इतनी अमाउंट आपको सब्सक्राइब कर रहा हूँ। आप यूएस पे जाएंगे, आपका जो कस्टमर होगा, फॉर एग्जांपल हमारा कस्टमर है जनाब फैजान, फैजान ने हमसे परचेज किया जनाब, हम करते हैं जनाब कंप्यूटिंग एंड गेमिंग, इनमें जनाब वो हमसे एक ये आइटम परचेज करता है, इसके वो 2 क्वांटिटीज परचेज करता है
₹1990 जो है वो अमाउंट बनती है, और हम इनको डिस्काउंट फिक्स देना चाहते हैं जनाब ₹50 का। सो अब आ जाता है जनाब हमसे पेमेंट पे जाएंगे, वो हमें कैश अमाउंट देना चाहते हैं, लेकिन कैश अमाउंट पूरी नहीं देना चाहता हमारा कस्टमर फैजान, वो हमें देना चाहता है जनाब ₹1000। अब जनाब हम जब इसकी बिल बनाएंगे, सो हमारी जो बिल होगी, जो प्रिंट आउट करके उसको दे भी सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट करके नहीं देना चाहते तो हम सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी, इसकी पिक्चर लेकर भी अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जनाब ये देखिए, उन्होंने जो ₹1990 के आइटम जो परचेज की थी, जो क्वांटिटी परचेज की थी, उसका टोटल भी यहाँ पे शुमार हो गया। फिर डिस्काउंट जो ₹50 थे वो भी यहाँ पे शुमार हो गया, टोटल अमाउंट। और जो पेड अमाउंट 1000 है, ₹940 जो है वो बकाया है। ठीक है जनाब, 1990 में से 50 डिस्काउंट चला गया, ₹1940, 1940 में से ₹1000 उन्होंने पे कर दिए फैजान ने, ₹940 उनके अकाउंट में रह गया, उन्होंने हमें दोबारा देना है। अब हम जाएंगे जनाब कस्टमर्स की पेमेंट्स की जानिब। पेमेंट्स, जो पेमेंट इन होनी है, क्लाइंट्स पे गए, हमने इनवॉइस की पेमेंट देखनी है, क्योंकि जनाब हमारे फैजान साहब की इनवॉइस है, हम इसको एक बार इनवॉइस को देख लेते हैं। ओके जनाब, ये है जनाब हमारी इनवॉइस, इसमें ₹940 अमाउंट है। अब जनाब फैजान साहब कुछ दिनों बाद आते हैं, 2-4 दिन बाद, वो हमें हमारी अमाउंट पे करना चाहते हैं। हम कस्टमर में जाएंगे, फैजान सेलेक्ट करेंगे। अब जनाब फैजान में फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारी ये अगली भी वो है, यहाँ पे टोटल भी यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये हमारा डेमो सेटअप है। तो डेमो सेटअप में हमारे जो मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर हैं, जो आते हैं डेमो देखते हैं, तो उस तरह वो क्या करते हैं, अपनी चीजें पुट करते हैं, परचेजिंग करते हैं, फिर अमाउंट छोड़ते हैं, तो ड्यू अमाउंट यहाँ पे ज्यादा जाती है। अब लास्ट हम उनकी वो कर देंगे, इनवॉइस चेक करेंगे कि कौन सी इनवॉइस में हमारे पास अमाउंट ज्यादा थी। ओके जनाब, ये वाली इनवॉइस, हमें ऊपर वाली इनवॉइस खत्म कर देते। इस वाली इनवॉइस में फैजान साहब की तरफ ₹940 रहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जनाब फैजान साहब हमें देना चाहते हैं 500 मजीद। जब वो ₹500 देंगे, इस बार वो कैश में देना चाहते हैं, वो अपने इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इजी पैसा अकाउंट में जब हमारी इजी पैसा अकाउंट के अंदर अमाउंट आती है, हम इसको कर देते हैं सेव। जब हम सेव कर देते हैं तो फैजान साहब की एक अमाउंट हमारे पास जो पहले आई थी, वो आई थी, ये देखिए, ये हमारे पास नई अमाउंट आ गई। ₹1940 में से 1500 हमारे पास आ गई, ₹440 बकाया रहेगी। अब हम दोबारा इनवॉइस पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, अपनी इनवॉइस को चेक करेंगे। ठीक है, यहां से हम अपनी इनवॉइस को चेक किया कि 2 पेमेंट्स हमारे पास आ गई। ठीक है, पहली पेमेंट जो 1000 की फैजान साहब ने की, ठीक है, इस डेट पे की, फॉर एग्जाम्पल दूसरी डेट कुछ दिनों बाद की डेट आ जाती है, उस डेट में वो हमें ₹500 देते हैं। सो इस तरीके से ₹440 जो है वो उनके अभी रहते हैं। अब जनाब अगेन फैजान साहब 3-4 दिन बाद अगेन आ जाते हैं, वो अभी पेमेंट करना चाहते हैं फैजान साहब। अगेन हम फैजान को सिलेक्ट करेंगे, फैजान, एंड अगर कोई रेफरेंस डाल देते, नहीं डालते, नो इशू, सॉरी, पेमेंट में जाएंगे, इनवॉइस, इनवॉइस क्रिएट, कस्टमर है जनाब फैजान, इनवॉइस नंबर है हमारा 440 पे ड्यू है। फॉर एग्जाम्पल वो मजीद ₹300 दे देते हैं, इस बार वो हमें जैस कैश में हमारे सेंड करते हैं। ओके, और सेव कर दीजिए जनाब। हमने देख सकते हैं जनाब ओके, हमने अपनी इनवॉइस को सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट 1940, और ये अमाउंट आपके सामने है। कैश में इजी पैसा, जैस कैश, कैश में ₹1000 दिया, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद उन्होंने ₹500 इजी पैसा में, फिर उन्होंने जैस कैश में ₹300 दिया। अब भी ₹40 ड्यू है, लेकिन सारी डिटेल पेमेंट की यहाँ पे आ जाएगी आपके क्लाइंट की। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने क्लाइंट की जितनी भी डिटेल्स होंगी, उनकी पेमेंट की, जो पेमेंट्स इन होंगी, जो पेमेंट्स वो आपको करेंगे, उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आपके पास होंगी, आपके सामने होंगी। तो बहुत ही आसान तरीका देख सकते हैं आप, कितनी आसानी से आप अपनी, अच्छा इसके अलावा जनाब पेमेंट्स के अंदर अगर आप आ जाए, तो पेमेंट्स के अंदर आप नॉन इन्वेस्ट पेमेंट्स भी रख सकते हैं। यानी आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर्स अगर आपके पास कोई अमाउंट रखवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, पेमेंट आपके पास रखवाना चाहते हैं, आपके क्लाइंट फैजान है, उन्होंने नॉन इनवॉइस आपको पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं, जब आप ₹5000 आपके पास रखवा रहे हैं, किसी चीज के लिए आपको एडवांस दे रहे हैं, ठीक है, अपनी डिटेल और जब एडवांस कर दिया आपने लिख दिया एंड आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ओके, मिनिमम वैल्यू मस्ट बी लेस देन मिनिमम वैल्यू। ओके, इसको क्योंकि इनवॉइस के नॉन इनवॉइस की कोई पेमेंट हमारे पास नहीं है, सो करंट नहीं, इस वजह से ये हमारे पास इशू कर रहा है, लेकिन आप उस अमाउंट को अपने पास रखवा सकते हैं। ठीक है जनाब, अब बढ़ते हैं अपनी मजीद उनकी तरफ फीचर्स की जानिब। ठीक है,
देख सकते हैं आप, हमने आपको बता दिया कि शुरू में थोड़ा दोहराता चलूं, आपने प्रोफाइल सेटअप दोनों चीजें सेटअप की, फिर आपने प्रोडक्ट्स लगाने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स कैसे लगाते हैं, फिर आपने परचेजिंग जब करते हैं तो आपने उससे पहले आपने सप्लायर डिटेल कैसे ऐड करनी है, फिर आपने परचेजिंग कैसे ऐड करनी है, फिर आपने सेल्स कैसे करनी है, अपने पेमेंट्स अपने सप्लायर को देकर उनको बिल कैसा बनाना है, फिर आपने कस्टमर से को बिल बनाना है, उनको आप जो बिल देंगे उनकी अमाउंट जो रह जाएगी उसको आपने कैसे यहाँ पे मैनेज करना है। अब आ जाते हैं जनाब लोन मैनेजमेंट की तरफ, और सबसे पहले जनाब एक्सपेंसेस की जाए, क्योंकि परचेज और सेल्स ये दोनों चीजें होगी। यहाँ से अगेन आप कोटेशन और कोटेशन की तरफ आ जाते हैं। पहले जनाब कोटेशन, अगर आपकी कोई कस्टमर आपसे कोटेशन लेना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर्स की शॉप होती है, ठीक है, कोई भी वॉकिंग कस्टमर होगा आपका या रेगुलर कस्टमर होगा, आप प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए कंप्यूटर्स के जो अक्सर होते हैं या जो बड़ी जो शॉप्स होती है उनसे लोग कोटेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैग है, ठीक है, कोटेशन लेना चाहते हैं, सिंपली आपने क्या कर देना है, अगर डिस्काउंट देना चाहते हो डिस्काउंट भी आप यहाँ मेंशन कर दें, नहीं तो आपको सेव कर देना है। सो कोटेशन इस तरह की मुकम्मल हो जाएगी, प्रिंट आउट करके भी दे सकते हैं और डाउनलोड करके भी है आप ईमेल या एसएमएस के जरिए भी करके, अगर एसएमएस की सेटिंग्स कर रखी है तो। ओके, ये तो हो गया आपकी कोटेशंस की। अब आ जाते रिटर्न की लिस्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके कस्टमर अगर आप कुछ चीज रिटर्न करते हैं, फैजान साहब रिटर्न रीजन क्वालिटी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट कौन सा है जनाब? ओके, फैजान साहब ने प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये आपको रिटर्न किया, ओके, इसमें तो इनकी परचेजिंग नहीं है, ये है इनकी परचेजिंग। फॉर इस परचेजिंग से इन्होंने ये परचेज की हुई थी चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखिए आज जब कस्टमर आता है वो कहता है कि मैंने अपनी चीज परचेज की है, ठीक है, आपके पास क्या सबूत है? आप सिंपल क्या करेंगे कि अपना क्लाइंट सिलेक्ट करेंगे, उनकी इनवॉइस को करेंगे, जो भी उनकी इनवॉइस होगी यहाँ से उनकी इनवॉइस सिलेक्ट की, देखिए ये प्रोडक्ट्स, अगर आप ये करेंगे, ये प्रोडक्ट जो उनकी इनवॉइस होगी, अगर फॉर एग्जांपल क्वांटिटी रिटर्न इसमें से करना चाहते हैं, ये देखिए एक बॉटल रिटर्न कर दी, ठीक हो गया, उनकी अमाउंट उनको यहाँ देखिए रिटर्न अमाउंट, ये टोटल अमाउंट, इसमें से इतनी अमाउंट वापस हो जाएगी और बकाया ये रह जाएगी, सेव हो जाएगी। ओके ओके, क्योंकि इन्होंने ये परचेज नहीं किया, करंट क्वांटिटी 1 है, सो 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, ग्रेटर देन होना चाहिए, 2 सेट्स है तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 रिटर्न हो सकती है, ये देख सकते हैं 800 में से 748 और ये 52 इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। ओके, सिलेक्ट अकाउंट, हमें अकाउंट सेलेक्ट करना है जैस कैश में अमाउंट, ठीक है, और सेव कर दिया, ये आपकी चीज रिटर्न हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपके पास आपका कस्टमर आता है, वो कहता है कि मैंने प्लान डेट पे फ्री चीज खरीदी, आप जस्ट उसका नाम डालेंगे, सिंपली उसके नाम डालेंगे, उसके इनवॉइस नंबर डालेंगे, तो जो चीज उसने खरीदी होगी उनको रिटर्न करना चाहता है तो वो इस तरीके से रिटर्न हो जाएंगी। अब जनाब आ जाते हैं एक्सपेंसेस की जानिब। आपने करना क्या, आपके एक्सपेंसेस की कैटेगरी बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ बना के रखी होगी। फॉर एग्जांपल फ्यूल के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सैलरीज हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं, रेंट हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, फूड हो सकते हैं। आप अपना जो भी अपने कैटेगरी रखनी है, कैटेगरी का नाम रखेंगे और दूसरे कर देंगे। अगर कोई नोट लिखना है तो वो कर देंगे। ये करने के बाद अगर उसकी सब कैटेगरी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन कैटेगरी इज टू इनफ। और देखिए फूड के अंदर भी मुख्तलिफ फूड होते हैं, घर के फूड आ जाता है, शॉप के फूड आ जाता है, एक प्योर आपका वर्कर काम कर रहे हैं उनके फूड का आ जाता है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। फिर आपने एक्सपेंसेस की लिस्ट पे आ जाना है, क्रिएट कर देने हैं एक्सपेंसेस को। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस आ जाते हैं जनाब फूड, कैटेगरी आपकी आ जाती है जनाब डेली फूड, और कैश में आपने अमाउंट पे की है, अमाउंट जब अवेलेबल थी। अच्छा जनाब आपने अमाउंट आपने 500 रुपया खाने का दिन का दिया, जब खर्चा आया नोट लिखना चाहते ठीक है, नहीं लिखना चाहते नथिंग एल्स, सेव कर दिया, आप एक्सपेंस फूड का ऐड हो गया। इसी तरीके से आपने जनाब रेंट दिया है, कैटेगरी में आपका आ जाता है जनाब फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे रेंट का आई थिंक चलिए गुड्स रेंट रख देते हैं, जो हमारा सॉरी शॉप रेंट, ये शॉप रेंट हम कर देते हैं जनाब। हम कैश में देना चाहते हैं, हम फैसल बैंक से इनको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जैसे हमारा 50,000 रुपए का जो हमारा ये रेंट आ गया है, नोट लिख दिया, डेट हमारे पास मेंशन हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगा। अगर जो हमारे पास स्क्रीनशॉट होगा उसको स्क्रीनशॉट को अपलोड करके रखना चाहते हैं, यहाँ से अपलोड करके रख सकते हैं, अगर कोई रसीद है उसको अपलोड करके रख सकते हैं एंड सेव कर देंगे। हमारा ये एक्सपेंस भी रेंट का यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो गया। सिंपल सा तरीका, एक्सपेंस, परचेज, सेल्स, कम कैश का सेक्शन आपको बता दिया,
कैसे आप यूज करते हैं मुकम्मल, पेमेंट्स इन आउट आपको बता दें मुकम्मल। अब आ जाते हैं लोन मैनेजमेंट। अगर आपने लोन ले रखा है तो आप उनकी मुकम्मल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अथॉरिटीज जिनसे आप लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक है तो आप उस बैंक का नाम लिखेंगे, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर और ये सारी डिटेल्स, ठीक है, और कितने करेंट का लोन लिमिट है उनकी, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं लोन्स की जानिब। आप क्रिएट करेंगे कितना लोन आप किसी बैंक से ले रहे हैं, किसी पर्सन से ले रहे हैं, किसी अथॉरिटी से ले रहे हैं, लोन का रीजन लिख देंगे, रेफरेंस लिख देंगे, टर्म लिख देंगे, कैश क्रेडिट में लोन है जो जिसमें है उसकी जो टाइप होगी, अमाउंट कितनी आप ले रहे हैं, मंथली पेमेंट आप कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं या ईयरली कर रहे हैं, या ड्यूरेशन कितनी है उसकी, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से पेबल अमाउंट कितनी है, कितनी अमाउंट आपने पे करनी है, उसको कोई सबूत है उसका आपने पिक्चर ले लेनी है और आप उसको सेव कर देना है, ठीक है। फिर आपने जो अगर अपने उसके लोन की पेमेंट्स करनी है उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। लोन आपका टाइप होगा, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कोई चीज ऐड नहीं की, आप जब आप लोन सबने ऐड करेंगे तो उनकी लोन यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका रेफरेंस आपने डाल देना है, कैश में पे करते हैं, अपने अकाउंट से पे करते हैं, वो कर देना है, करके आपने उसकी सबूत के तौर पर जो इमेज वो करके सेव कर देनी है। सो आपका ये लोन मैनेजमेंट का पूरा सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं आप एसेट मैनेजमेंट में। एसेट मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने अपने कारोबार की शॉप बनाई है, घर बनाया है, कोई गाड़ी ले रखी है, या कोई भी एसेट आपने बना रखा है, या आपका बिजनेस ही आपका एसेट है, सो आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, बाद में अगर आपकी स्क्रॉलिंग हो रही है तो आपने इसको रिफ्रेश कर देना, ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगी। क्रिएट कर देंगे आप अपनी जो भी आपका एसेट है उसका नाम लिख देंगे, उसका नोट लिख देंगे और सेव कर देंगे, और जितने भी आपके एसेट्स होंगे वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ओके जनाब, आई थिंक हमारा नेट इस वक्त थोड़ा सा स्लो हुआ है। ओके, यहाँ पे आपके एसेट जो है वो आपके पास शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल शॉप है, ये शॉप कॉर्नर कितनी अमाउंट की उसकी करंट वैल्यू है, ठीक है, एसेट की कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। अब आ जाते हैं जनाब एम्प्लॉयज की जाने, फिर उसके पेरोल की जाने आएंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज में जब हम आएंगे तो एम्प्लॉयज के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट्स। आपकी बिजनेस में कौन से डिपार्टमेंट, सेल्स है, अकाउंट्स है, वेयर हाउस है, ऑर्डर बुकर है, क्या है, ठीक है, सारी ऑर्डर बुकिंग की आपका डिपार्टमेंट है। आपने अपना डिपार्टमेंट ऐड कर देना है, सिंपल ऑर्डर बुकिंग का आपका डिपार्टमेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट रखने के ऊपर नोट लिखना चाहते हैं लिख लें और सेव कर दें। अब जनाब डिपार्टमेंट आपका आ गया। अब आते हैं जनाब अपने एम्प्लॉयज लिस्ट की जाने। आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने एम्प्लॉय का नाम लिखना है, उसका डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, ऑर्डर बुकिंग है, सेल्स है, अकाउंट्स है, सिलेक्ट कर दिया, उसकी डिजिग्नेशन आपने यहाँ पे डाल देनी है। अगर आप किसी किस्म को उसको कमीशन देना होता है तो कमीशन उसका ऐड कर दे, कमीशन नहीं है तो छोड़ दे। उसकी जो बेसिक सैलरी आप उसकी बेसिक सैलरी ऐड कर देंगे, उसका मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे। अगेन बताते चले, अपने एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर देना है, जो पहले डिपार्टमेंट आपने ऐड किया होगा, उसकी डेजिग्नेशन आपने ऐड कर देनी है, फिर जिसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो ऐड कर देंगे। सैलरी की बेसिक होगी, अगर आपको उसके साथ एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, कमीशन की परसेंटेज आप उसको बताएंगे, जो सेल्स के ऊपर होती है, कमीशन नहीं तो खाली छोड़ देंगे। उसके बर्थ डेट, उसका जेंडर, इसके अलावा उसका ब्लड ग्रुप, रिलीजन इस्लाम, और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गैर मुस्लिम आपके साथ काम करता है तो उसका रिलीजन आप सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से। फिर अपॉइंटमेंट डेट, उसकी जिस डेट पे अपॉइंटमेंट उसकी हुई है और जिस डेट पे उसको ज्वाइन किया है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसका मुकम्मल एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी पिक्चर यहाँ से अपलोड कर देंगे और सेव कर देंगे। और अगर आप अपने एम्प्लॉय को अकाउंट बनाकर देना चाहते हैं, जैसे आपको मैंने शुरू में कहा था कि आप रोल्स एंड परमिशन करेंगे तो आप यहाँ से अलाउ करके अपने एम्प्लॉय को जैसे अकाउंट बनाकर दे सकते हैं। उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसका पासवर्ड डालेंगे और उसका रोल असाइन आप करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे रोल रखा हुआ नहीं है, आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप अपना एक रोल बनाएंगे। रोल जब आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रोल आ जाएगा, आप रोल सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को भी लॉग इन अकाउंट दे सकते हैं ताकि वो अपनी सैलरीज के साथ किताब रख सके। अगर कोई कैशियर है तो वो अपने कैश के साथ किताब रख सके। अपनी लिमिटेशंस कहाँ से देनी है, अगेन आपको बताता चलूं, लिमिटेशंस जनाब आपने देनी है यहाँ से, देखो एक बार आ जाते हैं, आपने आके सेटअप के अंदर आके यहाँ से ये रोल एंड परमिशंस यहाँ से आके आपने वो कर देनी है, अपनी उनकी लिमिटेशंस दे देनी है। ठीक है, लिमिटेशंस कैसे देंगे, ये लिमिटेशंस है, रोल का नाम लिख दिया आपने, बाकी आपने लिमिटेशंस दे दी कि आपने कौन कौन सा काम करना चाहिए, उनको कौन कौन सा कर सकते। जैसे ऑर्डर बुकर है तो ऑर्डर बुक सिर्फ ऑर्डर बुकिंग के लिए उसके पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट होनी चाहिए, उसको क्रिएट ना कर सके, एडिट ना कर सके, सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्ट होनी चाहिए और ऑर्डर प्लेस की होनी चाहिए, वो ऑर्डर प्लेस कर सके या इनवॉइस क्रिएट कर सके। देखिए यहीं पे आप इनवॉइस क्रिएट कर सकेगा वो। बाकी चीजों को आप अनचेक कर दीजिएगा ये इनवॉइस मैनेजर में।
वो इनवॉइस क्रिएट कर सके, ठीक है, डिलीट ना कर सके, एडिट ना कर सके, लिस्ट रिव्यू ना कर सके, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका आपको बता दिया कि इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। फिर आप अगर कोई इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज के उसमें, तो आप अपने एम्प्लॉयज को फूड की इंक्रीमेंट लगाते हैं, एम्प्लॉय को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद बेसिक सैलरी उनकी आ जाएगी, इंक्रीमेंट अमाउंट लगाना चाहते हैं, जरा 3000 पे इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं फूड का, तो ये आप सेव कर देंगे, ऑटोमेटिकली उनके इंक्रीमेंट यहाँ पे लग जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब, जब आपने अपने एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट उनकी लिस्ट बना ली, उनके ये चीजें सारी सेटअप कर दिया, अब आ जाते हैं पेरोल, जो हर महीने आप तनख्वाह देंगे, ठीक है, आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद एम्प्लॉय को आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सैलरी मंथ, जनाब फॉर एग्जाम्पल हम नवंबर की उनकी सैलरी दे रहे हैं, ओके जनाब 28,000 रुपए उनकी बेसिक सैलरी बन रही है। डिडक्शन अमाउंट फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हम डिडक्ट करें, 1,000 रुपए हम डिडक्ट कर रहे हैं उनके किसी चीज का, जो भी डिडक्ट करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, रीजन बता देंगे, फूड व्हाट्सएवर कोई भी या एनीथिंग एल्स, या आप उनके ऊपर कोई वो कर दें, जुर्माना करें वो कर देंगे। अच्छा, मोबाइल का अगर आप उनको देना चाहते हैं अमाउंट, आप वो लिख देंगे, अगर नहीं देना चाहते तो खाली छोड़ देंगे। फूड बिल आप पहले वहां पे इंक्रीमेंट में ऐड करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे अगेन ऐड करना चाहते हैं तो आप अगेन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई बोनस देना चाहते हैं तो जनाब 1500 रुपए बोनस देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते खाली छोड़ देंगे। एनी टाइप ऑफ कमीशन उनका बनता है, फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपए कमीशन सेल्स का बनता है, अगर नहीं बनना था तो आप इसको जीरो कर सकते हैं, ओके, एज जीरो कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त इनको 5000 रुपए का कमीशन दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। फेस्टिवल की बोनस है, ईद वगैरह का अगर कोई बोनस देना चाहते हैं, ठीक है। कोई ट्रैवल अलाउंस उनको देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो कहीं गए हुए तो दो आने जाने को ट्रैवल अलाउंस दे दिया, कोई और अमाउंट उनको देना चाहिए, ठीक है, या कोई एडवांस उनको देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते कोई इशू नहीं। अब आप पे कार्ड बनाते हैं, कैश भी पैसा, जैसे अगेन आप पता चले आपके सारे अकाउंट्स को मैनेजमेंट इस सॉफ्टवेयर के अंदर बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मौजूद होगी। आपने क्या करना है, आप सिलेक्ट कर देना, फॉर एग्जाम्पल आप इजी पैसे का अमाउंट दे रहे हैं, देखिए, और जनाब ये देख सकते हैं, आप उनको सेव कर देंगे, सैलरी बन जाएगी 37,000 रुपए, जनाब देख सकते हैं जावेद की सैलरी बनी है 37,000 रुपए, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। प्रेजेंट सैलरी 28,000, डिडक्शन अमाउंट 1,000, मोबाइल बिल, उनका फूड बिल, बोनस अगर कोई है, कमीशन है, एडवांस है, फेस्टिवल बोनस है, और जो भी चीजें, ये सारी चीजें मिल मिला के 37,000 रुपए उनको पे हो चुके हैं जनाब, इजी पैसा की थ्रू, ओके। देख लें, आपका बेहतरीन आपके जो बंदे आपके साथ काम करें वो प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी, ओके जनाब। एक्सपेंस हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, कैश बुकिंग मैनेजमेंट होगी, पेमेंट्स, लोन, एसेट, पेरोल। अब आ जाते हैं जनाब क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को आप ऐड करना है, क्लाइंट्स को करने के लिए सिंपल आ जाएंगे, क्रिएट क्लाइंट करेंगे, क्लाइंट का नाम लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा, कोई कंपनी उनकी, ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ देंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखा, एड्रेस लिखा, पिक्चर को अपलोड किया और सेव कर दिया। एक तो ये चीज होगी। सप्लाई की डिटेल आपको बता दी, एम्प्लॉय डिटेल आपको बता दी, कैसे अपने एम्प्लॉयज को ऐड करना है। प्रोडक्ट्स आपको बता दिया। अब इन्वेंट्री है, आप इन्वेंट्री को यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, व्यू इन्वेंट्री कर सकते हैं। देखिए आपके पास इन्वेंट्री में आप क्या क्या चीजें कितनी कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, स्टॉक में कितनी पड़ी हुई है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर प्रोडक्ट आपके पास कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, परचेज प्राइस उसकी क्या है, ये सारी चीजें आप इन्वेंट्री में होगी। नॉन जीरो इन्वेंट्री का भी आप सेटअप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्वेंट्री एडजस्टमेंट को भी आप चेक कर सकते हैं, उनको एडजस्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रीजन, ठीक है, ऐड करना है, माइनस करना है, ठीक है, उनको ट्रांसफर करना है, अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी एक जगह दूसरी जगह ले जा रहे हैं या उनको डिटेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इस सारी डिटेल करके आप सेव कर सकते हैं। सो ये आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आपकी यही से हो सकती है। अब आ जाते हैं जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखने का। अपना मुनाफा सबको पसंद आता है, अपने मुनाफे की कैलकुलेशन आप सबको पसंद आती है, अपने मुनाफे की कैलकुलेशन, उसकी बैलेंस शीट, ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं हमारे इस रिपोर्ट्स के सेक्शन में। बैलेंस शीट में आप जाएंगे, आप देख सकेंगे अपनी मुकम्मल बैलेंस शीट। जनाब बैलेंस शीट आप देख सकेंगे कि आपकी बैलेंस शीट क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास कितनी है, टोटल सिक्योरिटी एसेट आपके पास सिक्योरिटी कितनी है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी कितनी है, क्लाइंट की तरफ ड्यूज कितने हैं, आपके पास बैंक बैलेंस कितना अवेलेबल है, और ये सारी चीजें आपके पास टोटल हो जाएगी। लायबिलिटीज आपकी, सो ये आपका आ जाएगा, आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी। फिर आपको आगे आ जाएगी आपकी समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट आप मंथ वाइज दे सकते हैं, जो भी आपका मंथ होगा आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर देना है। आप सिलेक्शन के बाद आपके पास यहाँ पे आपकी समरी रिपोर्ट आ जाएगी। आपके पास कैश में कितनी अमाउंट, आपका स्पेशल बैंक, आपका इजी पैसा, जेज कैश, एमसीबी। फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं दिसंबर में, रिपोर्ट करते हैं,
ये देखिए दिसंबर में हमारे पास कैश अमाउंट इतनी पड़ी हुई है, फैसल बैंक में हमारे पास इतनी पड़ी हुई है, इजी पैसा, जेएस कैश, एमसीबी में इतनी, जहां जहां पर अमाउंट होगी, देखिए एमसीबी में हमारे पास शुरू में जीरो थी तो जीरो थी, ठीक है। सो इसके बाद आपकी इनवॉइसेस कितनी की बनी है, इनवॉइसेस ड्यू कितनी की सेल आपकी हुई है, कितनी आपके ड्यू पड़े हुए हैं, अकाउंट कलेक्शन कैश में कितनी अकाउंट कलेक्शन हुई है, फैसल बैंक में कितनी हुई है, इजी पैसा, जेएस कैश, एफडी बैंक में कितनी, देखिए एमसीबी में हमने 1 लाख रुपए डाला था तो 1 लाख रुपए ये उसकी अकाउंट कलेक्शन होगी। फिर आपके एक्सपेंसेस कितने हुए जनाब, दिसंबर के सारे एक्सपेंसेस डिटेल, जनरल एक्सपेंसेस, पेरोल, आपकी तनख्वाहें कितनी थी, लोन फॉर एग्जांपल है कितना वापस किया है, एसेट की डिस्क्रिप्शन क्या है, आपके और कोई परचेजेस हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस आप करेंगे। फिर आप बैलेंस ट्रांसफर, आपने एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में कितना बैलेंस ट्रांसफर किया, आप देख सकते हैं हमने 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया था अपने एमसीबी अकाउंट में। फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है जनाब, कैश में है आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर आपकी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये आपकी सिंपल रिपोर्ट आ गई। फिर आप आ जाते हैं आपकी ग्रॉस प्रॉफिट लॉस एंड नेट प्रॉफिट लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट लॉस फॉर एग्जांपल आप टुडे का देखना चाहते हैं, टुडे पे आप आ जाएंगे, आप इसको सबमिट करेंगे, आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कि ये इतना चीजें आपकी सेल आउट हुई, इतना आपको इसमें प्रॉफिट हुआ, ये आपका प्रॉफिट। इसी तरीके से आप अपना नेट प्रॉफिट भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप लास्ट 7 डेज के निकाल सकते हैं, लास्ट 90 डेज के निकाल सकते हैं, कस्टम रेंज आप ले सकते हैं, कस्टम रेंज में क्या चाहिए, यस्टरडे का निकाल सकते हैं, लास्ट 30 डेज के निकाल सकते हैं, लास्ट 365 डेज में पूरे साल का निकाल सकते हैं, या फिर आप कस्टम रेंज कर सकते हैं। कस्टम रेंज में फॉर एग्जांपल आप 6 तारीख से लेके आप 9 तारीख तक दिसंबर में, 9 हम चाहते हैं जनाब, हम पिछले मंथ लेना चाहते हैं, सॉरी नवंबर की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हम लेना चाहते हैं, तो हम उसको सबमिट कर देंगे, तो हमारे पास तब की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि हमारे पास लास्ट मंथ ही अपलोडेड नहीं था सॉफ्टवेयर, तो अब अपलोडेड है तो इस वक्त उसकी अवेलेबल नहीं। लेकिन आप अपने बिजनेस की पूरे साल में जिस डेट की लेना चाहिए रिपोर्ट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस की या नेट प्रॉफिट एंड लॉस की, आप ले सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, कस्टमाइज सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की रिपोर्ट्स आप ले सकते हैं, ठीक है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से ले सकते हैं, फ्यूल में, बिल में, कहाँ कितने किस डेट में हुए, ये सारे एक्सपेंसेस की आप रिपोर्ट्स ले सकते हैं। आइटम्स की रिपोर्ट ले सकते हैं कि कौन से आइटम आपके हैं और कब के हैं, किस डेट में आए हैं, ये सारी डिटेल्स आप अपने पास रख सकते हैं। इन्वेंट्री की रिपोर्ट आप रख सकते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे जनाब, फॉर एग्जांपल ऑल कैटेगरीज कर लेते हैं, ऑल कैटेगरीज कर लेते हैं, लास्ट 7 डेज कर लेते हैं, सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे पास समथिंग रॉन्ग है जनाब। ओके, हमने इसकी सब कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे, सब कैटेगरी ऑयल कर लेते हैं, बेकिंग ऑयल इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बाद में देखते हैं, बाद में हमारे पास चले ऑल आइटम कर लेते हैं, ऑल आइटम करके सबमिट करते हैं। ये देखिए जनाब हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगी, ये हमारे पास इन्वेंट्री इसको कम रिपोर्ट आ जाएगी। सब जनाब ये सारी चीजें जो हमारे आपको बताई है, ये सारी सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एंड पे आपको बताते चले कि अगर आपने परेशान नहीं होना, आप अपना डेटाबेस अपने पास रख लेंगे। अगर आप हमसे ऑफलाइन वर्जन लेते हैं या ऑनलाइन वर्जन लेते हैं, आप डेली बेसिस पे अपना डेटाबेस यहाँ पे डाउनलोड करके अपने पास रखते हैं, डेटाबेस को बैकअप पे जाएंगे, आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपका जो बैकअप होगा डाउनलोड होकर आपके पास आपके पास फोल्डर में आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपके डाउनलोड फोल्डर से अपने इसको उठा के अपनी यूएसबी में भी रख सकते हैं, अपने ईमेल एड्रेस पर भी रख सकते हैं, अपने गूगल ड्राइव पर भी रख सकते हैं, ताकि आपके पास आपका डेटाबेस सेव हो। आप डेली बेसिस पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप वीकली बेसिस पे किसी भी डेट में 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने बाद आप सेव करके रख सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन वर्जन लेते हैं, उसमें भी आप अपने पास भी सेव रख सकते हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन वर्जन में हमारे पास भी आपका सारा डेटा सेव होगा। सो जनाब ये थी खूबसूरत सी वीडियो हमारे सॉफ्टवेयर के हवाले से, और यकीनन आपको पसंद आई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे खूबसूरत चीज कि ये वीडियो आपको बहुत इंशाल्लाह पसंद आई होगी। आपने सारी चीजें इसमें सीखी हुई। अगर फिर कोई आपको क्वेश्चन रेज होता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, या फिर हमारी वेबसाइट carvanhost.com पे जाएंगे और अपना टिकट सबमिट करेंगे, कांटेक्ट अस पे जाके अपना मैसेज लिखेंगे और हमें ये बताएंगे कि आपको किस किस्म की कोई दुश्वारी पेश आ रही है या आपको कौन सी चीज समझ नहीं आई। सो हम आपको अपडेट कर देंगे, हमारे जो कंसल्टेंट होंगे आपसे राब्ता करेंगे और आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी वो है। ओके, वो है, आप अपना नाम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या आपको इंफॉर्मेशन नीड है, और कंसल्ट टुडे, आपको कंसल्ट टुडे पे क्लिक करेंगे। सो आपको वो आ जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, हम आपसे कांटेक्ट करके आपसे चीज को कंफर्म कर लेंगे। सो अगेन आपको बताते चले, आपने डेटाबेस को अपने पास सेव रखना है, अपने सॉफ्टवेयर को परचेज करना है, अपने दोस्तों को बताना है, इस हवाले से अपने जितने भी कलीग्स उनको बताना है, और ज्यादा इसकी प्रमोशन करनी है। इसको सॉफ्टवेयर को आपने यूज करना है। डिटेल में आपको इसकी एक चीज हमने बता दी कि आपने एक्सपेंसेस, परचेजेस, सेल्स, कैश
वो पेमेंट्स, लोन मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, पेरोल, ईच एंड एवरीथिंग को कैसे आपने मैनेज करना है, सारी मैनेजमेंट आपके सामने है। आपके क्लाइंट्स को, सप्लायर्स को, एम्प्लॉयज को, प्रोडक्ट्स को, इन्वेंटरी को, बैलेंस शीट को, समरी रिपोर्ट को, प्रॉफिट एंड लॉस को, एक्सपेंसेस रिपोर्ट को, आइटम रिपोर्ट को, इन्वेंटरी रिपोर्ट को, सेटअप को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। आपने इसको यूज करना है और हमसे कांटेक्ट में रहना है। इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है निहायत ही नॉर्मल चल रही है, बहुत कम प्राइस में अपनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो अपनी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना है और इसको परचेज जरूर करना है। सो अगेन कार्बन सोल्यूशंस विजिट करने का बहुत शुक्रिया। यूट्यूब हमारे साथ जुड़े रहिए, कार्बन सोल्यूशंस की टीम का हिस्सा बनिए रहिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए रहिए। 13 साल से कार्बन सोल्यूशंस आईटी की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रही है और एक जगह मंगाता नाम आईटी की सर्विसेज के वाले से। इसके अलावा अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग की आप परचेज कर सकते हैं, अपने पैकेजेस परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपको किसी भी टाइप की वेबसाइट चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए या किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा आपको चाहिए जनाब लॉ के हवाले से कोई सेटअप चाहिए, फॉर एग्जांपल लॉ का सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, हमारे लॉ फर्म्स की सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको रियल एस्टेट का सॉफ्टवेयर चाहिए, क्लिनिक का, फार्मेसी का, किसी भी टाइप का आपको जिम का या फिर आप कह सकते हैं सैलून का या टेलर का, जो हमारे दर्जी हजरात है उनके लिए भी किसी किस्म के सॉफ्टवेयर की अगर आपको जरूरत है तो ईच एंड एवरीथिंग आपको अवेलेबल होगी कार्बन सोल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से। आपने लाजमी इस वीडियो को शेयर भी करना है और हमारे आपने यहाँ पे आना है, अपने दोस्तों को बताना है और परचेजेस जरूर करनी है और हमारी फैमिली के साथ जरूर करना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।